हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 16 पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जीरन ने बताया कि एक पेन ही मुझे तुम्हारे बारे में सोचने से रोक सकता है, इसलिए जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। तुम प्लीज इस बारे में मेरे भाई को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब हो। शिहा उसे आइंदा के लिए इस तरह हरकतें करने से मना करती है और जीरन ने उसे जाने के लिए कहा, ये कहकर कि मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। शिहा के जाने के बाद जीरन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो फिर से एक्टिंग कर रहा था और उधर वोंग को कुछ समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा था। घर आने के बाद भी शिहा जीरन की बातों की वजह से काफी वरीड नजर आ रही थी। वो हर काम बेध्यानी से करती है और ये बात जीफाई ने भी नोटिस की। फिर वो जीफाई को मेडिसिन पिलाती है, जिस पर वो कहने लगा कि कितनी कड़वी थी और उसे टेस्ट करने के लिए शिहा उसे किस करने लगी। यहाँ शिहा जीफाई के पास तो होती है, लेकिन अभी भी उसे जीरन की बातें नहीं भूल रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। शिहा ने यहाँ से जाने के लिए अपनी सारी पैकिंग कर रखी थी। साथ ही साथ वो जीफाई के लिए छोटी छोटी सी चिट्ठियां रख कर जाती है, जिसमें वो जीफाई को खाना टाइम से खाने की, रूटीन को फॉलो करना और एक्सरसाइज करते रहने की एडवाइस करती है। फिर वो जीफाई के रूम में जाकर उसका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर लगाकर उसे गुड बाय कहते हुए वहाँ से चली गई, बिकॉज उसे लग रहा था कि मेरा यहाँ से चले जाना ही हम तीनों के लिए बेहतर होगा। तभी हम देखते हैं कि जीरन ने जीफाई के घर में कैमरा लगा रखा था और वो यही तो चाहता था कि शिहा हमारे बीच से निकल जाए। इवन के वो जख्म भी झूठे थे और ये बात भी कि जीरन शिहा से प्यार करता है। उधर शिहा कंपनी में जाकर सबको अलग अलग से एडवाइस करती है अपने हेल्थी रूटीन को फॉलो करने की। ये बात उन सबको भी बहुत अजीब लगी। फिर वो जोए के पास जाकर हमेशा के लिए उसे जीफाई का ख्याल रखने को कहती है, बिकॉज वो जानती थी कि वो जोए की बात जरूर मानेगा। इस पर जोए को तो लगा कि शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई होगी, इसलिए वो जीफाई को कॉल करती है। वोंग भी यही ट्राई करता रहा, मगर किसी को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वैसे तो जीफाई को ऑफिस आने में कभी भी इतनी देर नहीं हुई। इस बात ने तो इन दोनों को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। यहाँ वोंग ने जोए को बता दिया कि शायद ये सब कुछ जीरन की वजह से हो रहा है। मैंने उन दोनों की बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन यकीनन वो कुछ करना चाह रहा था। खैर, अब तक तो शिहा भी अपना सारा सामान समेट कर वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर जोए बोली कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। उधर जीफाई जब उठकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो उसे शिहा की चिट्ठियां मिलती है, पर अभी भी उसे यह एहसास नहीं हुआ कि शिहा उसे छोड़कर जा चुकी। लेकिन वो घर पर भी नहीं और उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। इस बात ने उसे परेशान कर दिया। तभी इसे वोंग की कॉल आई, जिसने इसे शिहा के बारे में बताया और ये भागते हुए ऑफिस जाने लगा। उधर जोए को ढूंढते ढूंढते शिहा मिल जाती है, जो साथ ही उसे डांटने लगी कि भला तुम हमें गुड बाय कहे बगैर यहाँ से कैसे जा सकती हो। एंड टाइम पर वहाँ जीफाई भी पहुँच आया। वो शिहा को आवाज देता है, फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ भागने लगे। बेचारे जीफाई की हालत तो काफी टाइट हो चुकी थी, क्योंकि ये सब कुछ उसके साथ अचानक हुआ। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में जीफाई ने शिहा से पूछा कि कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से तुमने ऐसा फैसला आखिर क्यों लिया? शिहा तो उसे सच्चाई नहीं बताना चाह रही थी, जिस पर जोए बोली कि आखिर कब तक छुपाओगी? बता दो कि तुम्हें जीरन ने मजबूर किया यहाँ से जाने पर। जीफाई के लिए तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जिस पर जोए कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानते कि उसने कॉलेज लाइफ में भी कितनी सारी लड़कियों के लेटर्स तुम्हें दिए बगैर स्पॉइल कर दिए थे, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता कि कोई भी लड़की तुम्हें अप्रोच करे। अगर फिर भी तुम्हें इस बात का शक है तो मेरे पास एक आइडिया है तुम्हें सच्चाई दिखाने का। नेक्स्ट सीन में जिमी ने जीरन को कॉल करके बताया कि फौरन से कंपनी पहुंच जाओ। यहाँ जीफाई शिहा को प्रपोज करने वाला है और भाई होने के नाते हमें भी उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इस पर जीरन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया और अगले ही सीन में वहाँ पहुँच आता है। शिहा को मना करने लगा कि मेरे भाई के प्रपोजल पर हाँ मत कहना, तुम्हें तो हमारी जिंदगियों से निकल जाना चाहिए था ना, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? तभी उसने देखा कि शिहा को प्रपोज करने वाला उसका भाई नहीं बल्कि वोंग है। पीछे से जीफाई भी आते हुए उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने शिहा को यहाँ से जाने के लिए क्यों मजबूर किया? इस पर जीरन बोला कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया। शिहा तुम्हारे काबिल नहीं है, उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं और तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो। और भाई तुमने क्या किया? इस कल की आई हुई लड़की के लिए तुमने सबके साथ मिलकर मुझे फूल बनाया। जोए और जिमी भी इसे ये बच्चों वाली बातें करने पर डांटने लगे और वोंग बोला कि हाँ तुम्हें याद नहीं शिहा तुम्हारे जख्म देखकर कितना ज्यादा सैड हो गई थी। पर जब जीफाई ने देखा तो वो जख्म भी जीरन के हाथ पर नहीं थे। कहने लगा कि तुमने ये सब कुछ इसलिए तो नहीं किया कि तुम शिहा को लाइक करते हो। जीरन बोला कि भला मैं इसे क्यों लाइक करने
करने लगा, ये तो एक मॉन्स्टर है जो हम दोनों के बीच में आई। इस बात ने तो जी5 को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, पर वो जिरन को मारने के बजाय खुद को ही मारने लग जाता है। कहने लगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें एक बेटर लाइफ देने के लिए गुजार दी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। जिरन कहने लगा कि भाई डिसअपॉइंट तो तुमने मुझे किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आपको जरूरत ही नहीं रही। यहाँ मौका मिलते ही जिरन चुरी से अपना हाथ काट देता है, जबकि जी5 को तो ब्लड फोबिया था, वो उसे देखते ही बेहोश हो गया। बाकी सबके साथ साथ जिरन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे उठाते हुए घर ले आए थे। फिर जब उसे होश आया तो वो चाइल्डहुड स्टेट में था, शिहा के अलावा किसी को भी नहीं पहचान पा रहा, और यहाँ शिहा ने उसके ब्लड फोबिया के बारे में इन सबको बता दिया। यहाँ तो जिरन का और भी दिल टूट गया कि भाई ने इस बारे में मुझे कभी बताया क्यों नहीं, और वो शिहा को पहचान पा रहा है तो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहा। इसी बात से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, और जी5 को ये सारा तमाशा देखकर काफी डर लग रहा था। अगले सीन में हम जिरन को देखते हैं जो उदास बैठा हुआ अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे अपनी सारी लाइफ में जी5 के अलावा और कोई भी सहारा नहीं मिला था, इसलिए वो अब अपने भाई को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। जिरन हमेशा चाहता था कि मैं जल्दी से बड़ा होकर काम में भाई की हेल्प करूं, इसीलिए ही वो दिल लगाकर पढ़ता रहता था। कभी भी वो किसी लड़की को जी5 की लाइफ में आने नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि इस तरह मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा। वही जिमी इसके लिए काफी सारे स्नैक्स लेकर आया था, कोशिश करता है इसे पोलाइट वे में बात समझाने की कि जी5 ने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत करते हुए गुजार दी, इतने सालों बाद तो उसे उसका प्यार मिला है, तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। जिस पर जिरन बोला कि हाँ शायद मैंने जो भी किया सब गलत किया। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जी5 उठने के बाद शिहा से पूछता है कि यकीनन मेरे भाई भी मेरे फोबिया के बारे में जान चुके होंगे। शिहा ने बताया कि हाँ, और शायद जिरन फिलहाल इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसके बाद जी5 ने उसे बाहर जाने के लिए कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। पर थोड़ी देर के बाद जब वो रूम से बाहर आता है तो बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ भी नहीं हुआ। शिहा से सॉरी करता है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया होगा ना, क्या तुम प्लीज जिरन को भी माफ कर सकती हो, वो भी इतना भी बड़ा नहीं हुआ। शिहा भी उसे हक करते हुए बोली कि मैं तो कब का उसे माफ कर चुकी, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ उसने ना समझी में किया। नेक्स्ट सीन में हमें जिरन को दिखाया गया जो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, क्योंकि उसने फिरान कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को खरीद लिया। इसके बाद वो सबसे पहले जिया के पास जाता है, उसे अपकमिंग मीटिंग में इनवाइट किया, ये बताकर कि तुम्हें कुछ जरूरी पता चलेगा। जिया के बाद उसने मिस्टर शेन के पास भी जाकर यही कहा कि अगर तुम मीटिंग को ज्वाइन करते हो तो ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा होगा। इन दोनों को राजी करने के बाद अब अंकल और आंटी की बारी थी, जिन्हें कहता है कि तुम दोनों तो हमेशा मेरे भाई का बुरा ही चाहते थे ना, इसलिए मीटिंग में आने का तुम दोनों को सबसे ज्यादा मजा आएगा। अंकल सोचने लगा कि अगर भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है तो यकीनन इसमें हमारा ही फायदा होगा। नेक्स्ट सीन में जी5 जिरन से मिलना चाह रहा था, पर उसे समझ नहीं आती कि मैं अपने भाई को कैसे फेस करूंगा। जिस पर शिहा बोली कि शायद वो भी तुमसे मिलना चाहता हो, पर तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम्हें ही जाकर उसे मिलना चाहिए। अगले सीन में वो जिरन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे बता रहा था कि तुमने जो कुछ भी किया इसके पीछे मेरी ही तरबियत थी, इसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यहाँ जिरन भी उसे इमोशनल होकर अपनी सारी इंटेंशंस बता देता है कि मैं बचपन से बड़ा ही सिर्फ इसलिए होना चाहता था ताकि मैं आपका बाजू बन सकूं, लेकिन तुमने तो उस लड़की की खातिर मुझे अपनी जिंदगी से ही बाहर निकाल दिया, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना रहा हूँ। जी5 भी उससे सॉरी करने लगा कि मुझे ये सारी बातें तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, शायद मैंने बताने में देर कर दी। अगर अब जिरन उसकी एक भी नहीं सुनता, उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। फिर उसके जाने के बाद वो काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। एट लास्ट वो जी5 की एक वीडियो लीक कर देता है, ये कहते हुए कि भाई मुझे माफ कर देना, तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये बात सब तक पहुंच चुकी थी कि जी5 ब्लड देखने के बाद अपनी चाइल्डहुड वाली स्टेट में आ जाता है। जी5 भी ये न्यूज देखने के बाद जान चुका कि जिरन उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वोंग ने आकर बताया कि सभी शेयर होल्डर्स आपसे मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं और जी5 के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय उनको फेस करने के। मीटिंग में जाने के बाद उसकी डिजीज के बारे में सबसे पहला सवाल अंकल ने ही किया, जिस पर ग्रैंडपा बोले कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ जी5 के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिसने भी किया वो हमारी जू फैमिली का दुश्मन है। वही जिरन आते हुए कहने लगा कि ये तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ना, फिर शिहा यहाँ क्या कर रही है। जब जी5 ने बताया कि शिहा मेरी वाइफ है, इसलिए लॉ के अकॉर्डिंग उसका भी मेरी प्रॉपर्टी में से शेयर है, तो यहाँ
उसे जीरन ने इनहेरिटेंस की फाइल दिखाई जिसके अकॉर्डिंग जी5 के पास उसके शेयर्स के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। जीरन ने बताया कि भाई तुम भूल गए हो क्या, हमारी कंपनी का नाम फीरॉन है, तो फिर हम दोनों के अलावा इसका शेयर होल्डर और कोई भी नहीं हो सकता। डिजीज होने की वजह से तुम यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, इसलिए मैं ही आज के बाद यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। ग्रैंडपा ने उससे पूछा कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, जिस पर जीरन बोला कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। कहने लगा कि अगर आप लोगों को मेरे भाई की डिजीज पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी प्रैक्टिकली सबको दिखा सकता हूँ। जी5 को तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसका भाई कर रहा है। इसके बाद वो अपने जख्म दिखाकर सबके सामने उसकी डिजीज को एक्सपोज कर देता है। जी5 को तो बेहोशी की हालत में वहाँ से ले गए। वही ग्रैंडपा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ जीरन ने किया। नेक्स्ट सीन में हम जी5 को देखते हैं जो अजीबोगरीब सा ख्वाब देख रहा था और ख्वाब में ही वो अपने चाइल्डहुड स्टेट में जा चुका होता है। तभी उसके सामने छोटा जी5 आता है जो उसे हाथ देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। असल में तुम्हें ब्लड फोबिया नहीं है, तुम्हें सिर्फ एंजाइटी है, इस बात की एंजाइटी कि सब लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे। और अब तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम्हारे पास शीहा है जो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तुम आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हो। उसकी बातों से हमारे जी5 को काफी ज्यादा हौसला मिला। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।